वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। उसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में अलजेब्रा क्या क्या यूज होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक नया कॉन्जुगेट। ठीक है, उसके बाद सारी इसकी प्रॉपर्टी हमने देखी कि एडिशन किस तरह से अप्लाई होगा, सब्ट्रैक्शन किस तरह से अप्लाई होगा और कॉन्जुगेट किस तरह से निकालना होता है। ठीक है, और क्यों निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी देखी थी। तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 है, वो इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। उसके बेसिस पे हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज है, वो फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, और ऐसा भी लगेगा कि बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और बोरिंग सी भी है, कोई बात नहीं, फटाफट कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है। ठीक है, ओके, तो फटाफट देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द ईच ऑफ इन ए प्लस आई बी फॉर्म। ओके, सभी को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए प्लस आई बी फॉर्म में हमें लेके आना है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे ऑपरेशन दे रखे हैं, मतलब जो भी नंबर न्यूमेरिकल दे रखे हैं, वो सभी न्यूमेरिकल को आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है वो तो आप बताइए। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 into -3/5 i into i क्या हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर। तो यहाँ से 5 हट जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा +3। लेकिन बच्चों हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z, उसको तो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, a प्लस आई बी में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 आया। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3 + 0i। तो क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीधी सीधा ए भी निकाल सकते हैं, स्मॉल ए कितना है 3 और बी कितना मिल जाएगा 0। तो इस तरह से जो नंबर होते हैं, देखो बच्चों क्या है, z = 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z = 3। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं पता है, इमेजिनरी नंबर तो है ही नहीं इसमें, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्योरली रियल नंबर। क्या बोल सकते हैं, प्योरली रियल नंबर, इसमें इमेजिनरी नंबर इंक्लूड नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर इंक्लूड नहीं है, तो इसके लिए उसको और एक नाम से बुलाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्योरली रियल नंबर। ठीक है, शुद्ध रियल नंबर। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई की पावर आई, सीरीज तो हमें पता ही है, i⁴n होता है तो 1 होता है। तो दैट्स व्हाई आई की जो पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसके साथ में लिख लेंगे और काम खत्म करेंगे। मतलब यहाँ पे i की जो पावर है वो 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे, दैट्स इट, और कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूँ इसमें। तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, i⁴ into i⁴1, तो दैट्स व्हाई स्प्लिट हो गया, 4 की पावर में आ गई। और यहाँ पे देखो i⁴18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, i⁴16 into i⁴3। चलो अब ये i⁴8 है, उसको क्या लिख सकता हूँ, i⁴4 का स्क्वायर into i⁴16 को 4 का 4 पावर i³, हमें पता है -i होता है। अब i⁴4 मतलब 1 होगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो आ गया i और ये भी 1 और यहाँ पे -i। तो बच्चों ये क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। हमें तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस आई बी, तो 0 + 0i लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके, चलो अब ये नया वाला क्वेश्चन, i⁴39 पावर, वो भी माइनस में है। ठीक है, तो क्या करें, इसको पॉजिटिव पावर कन्वर्ट कर ले, तो 1/i⁴39। ठीक है ना, अब 4 के पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो i⁴36 into i⁵, क्योंकि मुझे पता है 36 + 3 करेंगे 39 आ जाएगा, और 36 जो होता है वो 4 का डिविजन होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, i का 4 पावर और 9 × 36 और i का क्यूब का क्या आ जाएगा, -i। चलो i का 4 पावर मतलब 1 और 1 का 9 पावर मतलब 1, तो अब बचा क्या, 1/-i। लेकिन बच्चों हमें पता है कि हमें इस फॉर्म में रहने देना नहीं है, तो इसको क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट कर लेंगे।
तो आई वाला पार्ट का ही साइन चेंज करना है, तो माइनस आई, उसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस आई, प्लस आई। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास आई, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो हमारे पास क्या है आई आया, तो इसको a प्लस आई बी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो लिख सकता हूँ 0 + 1i, है ना। अब बच्चों यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्या बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। जिस तरह से इसको हमने बोला था प्योरली रियल नंबर, उसी तरह से इसको हम क्या बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ बच्चों छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन गुजकेट के एग्जाम में या फिर हमारे बोर्ड के एग्जाम में या फिर हमारे जेई के एग्जाम में भी कभी ना कहीं ये वर्ड यूज हुआ होता है, जैसे कि प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली रियल नंबर। तो आपको क्लिक होना चाहिए, प्योरली रियल नंबर बोला मतलब सिर्फ हमारा रियल नंबर आएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोला मतलब क्या आएगा सिर्फ इमेजिनरी नंबर आएगा। समझ आ रहा है कुछ? बहुत सारे वर्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो तो और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हो एडिशन है, तो फटाफट निकाल सकते हैं। तो ये 21 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए ये 7 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 7i² हो जाएगा, ठीक है ना। ये 21, ये कितना हो जाएगा 28i, और ये कितना हो जाएगा -7। हम लोग यहाँ से 7 हटा दें तो कितना आ जाएगा 14 + 28 आ गया। तो देख सकते हो आप लोग इसमें a + ib के फॉर्म में सही से बैठा हुआ है ना। पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट भी है, इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक है। बच्चों और एक चीज, ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, मैं ऐसा ही बोल सकता हूं लेट टेक एज अ z एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर re of z = 0, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा re of z मतलब कोई काटने वाली re नहीं है, ये क्या है रियल पार्ट ऑफ z = 0, है ना। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला भी सिंबल हो जाएगा रियल पार्ट = 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा in of z = 0। तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा कि ये जो नंबर है प्योरली क्या है रियल नंबर है, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, सॉरी एडिशन हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं फटाफट। तो 1 - 1 सॉरी +1 2 आ जाएगा, और ये -6 तो कितना आ जाएगा -7 आएगा। तो मामूली जैसा था फटाफट हो गया, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 1/5 -4, यहाँ से i कॉमन निकाल दूं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 2/5 -5/2। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, 5 हो जाएगा 20 20 - 1 19/5, वही कौन सा वाला माइनस वाला, और ये क्या हो जाएगा 5 to the 10 आएगा, ये 2 to the 4, और यहाँ पे 10 सॉरी 25। तो 4 - 25 कितना आ जाएगा -21/10 i। तो ये हमारे पास क्या आ गया a + ib फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ज्यादा लंबा नहीं है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन बोल रखा है, तो वो फटाफट कर सकते हैं हम लोग। तो जो भी रियल पार्ट है उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर ले, तो 1/3 + 4 -1 + 4/3। मैंने सारे रियल पार्ट एक साथ लिख लिए, इमेजिनरी पार्ट में से i कॉमन निकाल दूं और अंदर वाले टर्म रियल नंबर साथ में लिख लो, है ना। हो गया खत्म, इजी है बच्चों, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4 0 12 12 + 4 16 16 + 1 17/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 14 - 3 कितना हो जाएगा 11/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया a + ib के फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 जो भी है हमारे एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों कि यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई होप के किसी को इंट्रोडक्शन पार्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में नहीं आया होगा, उसको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है, ठीक है। अब जो 7 8 और 9 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे है, तो मल्टीप्लाई भी आगे वाले लेक्चर में समझ में ना आया होगा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं वो मल्टीप्लिकेशन।
ओके बच्चों, तो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, वो भी एक्सरसाइज के ही है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो किस तरह से करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करना है, राइट। लेकिन बच्चों में जब मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था तब मैंने बोला था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, वो किस रूल को फॉलो करते हुए करना है, पॉलिनोमियल का। सीधे सीधा पॉलिनोमियल लगा लो, काम बन जाएगा, ठीक है। मान लो वो 2 पावर हो, 3 पावर हो, 4 पावर हो, पॉलिनोमियल लगा लो, काम बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, पहले क्वेश्चन में 4 पावर है, सेकंड क्वेश्चन में 3 पावर है, और थर्ड क्वेश्चन में भी थर्ड पावर है, 3 पावर है, ठीक है। तो उसको इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, क्या यूज करके, पॉलिनोमियल यूज करके। तो हमारे पास यहाँ पे 1 - 4 का 4 पावर है। बच्चों ये सभी नंबर को भी हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a + ib में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है। बच्चों यहाँ 4 पावर है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 1 - 4 का स्क्वायर कर लेता हूँ और उसकी होल की स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया, ये आई होगा, है ना, आई होगा, देख लो चेंज कर दिए, 4 के साथ आए हो या फिर 1 के वहां पे आए हो, देख लेना, जो भी है क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ओके, तो i - 4 का होल स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इजीली, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, तो लगा ले। क्या हो जाएगा, ये i का स्क्वायर -2 * i * 4 + 4 का स्क्वायर, ठीक है, होल का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, i², ये क्या हो जाएगा -8i, और ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों ये i² की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो बच्चों ये -1 और ये -8i और +16 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 15 - 8i का होल स्क्वायर। गारंटी देता हूं बच्चों, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू चेंज हो गई, उसमें ये पूरा आंसर अलग ही आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, नया क्वेश्चन कर ले, उसमें क्या दिक्कत है। चलो अब यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 15 का स्क्वायर -2 × 15 * 8i + 8i का स्क्वायर, दैट्स इट। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, और ये 15 इज द कितना होता है, अप्रोक्स हमारा क्या होता है 120, या 120 होता है, 120 2 सा कितना हो जाएगा हमारे पास 240 i, और 8 का क्या कितना हो जाएगा 64 i² की वैल्यू क्या आएगी -1, तो वैसे भी 225 - 64 - 240 i, ठीक है। चलो माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1, 22 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 16 आएगा, 161 - 240 i, ये हमारे पास क्या आ गया, a + ib का आंसर आ गया, ठीक है। बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने चेंज कर लिया, पता नहीं क्या हो गया, तो i - 4 का होल स्क्वायर 4 पावर कर दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में देख लेना आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 4 पावर करनी है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है हमारा, तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखने में गलती की, फिर से वीडियो पॉज करो और देखो, उससे अच्छा है तो भाई यहाँ से कंटिन्यू कर लिया, नया न्यूमेरिकल आ गया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है 1/3 + 3i का होल क्यूब, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, a + b का होल क्यूब लगाएंगे। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab * a + b, ठीक है, वही लगा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 1/3 का क्यूब, 3i का क्यूब, 3 × 1/3 × 3i × 1/3 + 3i, सिंपल ही है, देख लो a³ + b³ + 3ab * a + b लगा लिया, यहाँ से 3 हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/27, ये क्या आ जाएगा 27 × i³, है ना। ओके, तो यह बचा 3i * 1/3 + 3i, ओके। अब ये 3i को सीधा सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/27, ये i³ की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -i आएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -27i, यहाँ मल्टीप्लाई करते तो 3 हट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ i, ठीक है।
यहाँ की बात करें तो 3 3 जा 9 आ जाएगा और आई स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर। ओके, आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, तो 1/27 -9 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 26 आई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 27 9 था, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, कितना होता है 27 9 था 63 243 -1 मतलब कितना आ जाएगा -242 डिवाइड बाय 27 -26 आई। ठीक है, आई होप बच्चों की आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम में भी ले सकते हो आप, 1 + 3 9 बाई 3 का होल क्यूब, वो भी बाहर निकाल के भी कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके फाइन, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है -2 -1/3 आई का होल क्यूब। तो यहाँ पे भी सेम एज फॉर्मूला लगाएंगे, लगा लेते हैं। चलो, तो बच्चों यहाँ पे माइनस है -1 का क्यूब बाहर निकाल लो, तो बचेगा क्या 2 + 1/3 आई का होल क्यूब। क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, a + b का होल क्यूब। अब -1 का क्यूब कितना आ जाएगा -1, और यहाँ पे 2 का क्यूब 1/3 आई का क्यूब 3 × 2 × 1/3 आई इंटू 2 + 1/3 आई। ठीक है ना, ओके चलो, तो यहाँ पे 3 3 हट जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1 इंटू ये 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/27 आई और ये 4 आई हो जाएगा, 2 आई को मल्टीप्लाई करना 4 आई और ये 2 आई स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 ये 8 ये कितना आ जाएगा, आई कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1/27 + 4 इंटू आई, यहाँ से आई स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, तो -1 ले लेता हूँ 2/3। ठीक है, कैलकुलेशन ही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। 24 -2 22/3, फिर से 27 और 2 × 54 51 109 डिवाइड बाय 27 आई, माइनस अंदर दे देते हैं, तो 22/3 -109/27 आई। ठीक है, तो ये हमारा कौन से फॉर्म में आ गया, a + ib के फॉर्म में आ गया। बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया, सीधा सीधा पॉलिनोमियल यूज किया होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई और तरीका लगा नहीं, सीधा सीधा पॉलिनोमियल लगा लिया है। हमारे पास आई स्क्वायर की वैल्यू आई क्यूब की वैल्यू हमें पता थी, रुको आई क्यूब की वैल्यू मैंने गलत कर दी। हाँ यहाँ पे ये तो -1 सही लिखा था, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है ना, ओके, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 27 4 जा 108 में से जाएगा तो 107। ठीक है ना, सब फाइन, फाइनली 107। ओके, और कहीं गलती है नहीं। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि हमारे पास आई क्यूब की वैल्यू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई से 4 की वैल्यू क्या होती है वो तो पता ही है। तो उसी फॉर्मूला का यूज करके हुए और पॉलिनोमियल का यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, 3/3 यू लगा लिया, 2/3 तुमने स्क्वायर कर लिया। ठीक है, आई होप बच्चों यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 में क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाले वो तो डिस्कस किया ही था, लेकिन फिर से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद 40 नंबर का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है, तो वो बच्चों आप खुद होमवर्क में ट्राई करना, आई होप कि वो आपसे हो ही जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की ट्राई कर लेते हैं। क्या बोल रहा था, किस तरह से होता है। अच्छा, तो बच्चों हमें पता है z = 4 - 3i, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, z इनवर्स हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा 1/4 - 3i। लेकिन सिर्फ दिक्कत एक ही होती है कि हमें जो डिनोमिनेटर में i रहना चाहिए, नहीं तो उसको निकालना होता है।
तो बच्चों याद करो हमें इसके किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, कॉन्जुगेट के साथ। 4 + 3i के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 4 + 3i के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3i डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, a - ib इनटू a + ib क्या होता है, a² + b² होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 + 9 हो जाएगा। तो 4 + 3i और हमारे पास हो जाएगा 25। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 4/25 प्लस 3/25 इंटू i। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर इसका, ठीक है, सिंपल है। चलो अब देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करिए और सिंपलीफाई कर दिया तो हमारे डिनोमिनेटर से i निकल गया, काम बन गया। चलो इसका निकाल लेते हैं। तो z हमारे पास √5 + 3i। तो z इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/√5 प्लस ये हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में i नहीं चाहिए तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ऊपर आ जाएगा, ओके। नीचे क्या हो जाएगा, a² a + ib इंटू a - ib, फिर से a² + b²। फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूँ जिसकी वजह से आपको याद रह जाए। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो क्या आया, √5 - 3i/13। तो आ गया हमारे पास √5/13 और -3/13i। चलो लास्ट एंड फाइनल ये क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 आपको होमवर्क में दे रहा हूं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज को एंड करते हैं, ठीक है। तो किसी को और प्रैक्टिस करनी हो तो अब अपकमिंग जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आपको सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के दे दूंगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप उसकी और प्रैक्टिस कर सको, करनी हो तो। बाकी मुझे तो लगता है दैट इज इनफ प्रैक्टिस, है ना। ये एक्सरसाइज कर लोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आ ही जाएगा। ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सारे कवर कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने की ट्राई करनी चाहिए, ठीक है। यही वाले फॉर्मेट और कुछ ज्यादा नहीं। चलो तो z हमारे पास -i, तो इसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/-i। तो उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, i डिवाइड बाय i। तो i डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, -i² हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास +1। तो क्या आ गया i। तो बच्चों ये रिजल्ट याद रखना, क्या रिजल्ट, z हमारे पास -i हो तो z इनवर्स क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा, i, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। आई होप बच्चों कि यहाँ पे सारी चीजें समझ में आएगी और आई होगी और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, डिवीजन, सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है प्लेन में। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सारी कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों।